हमारे साथ अब जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी। पासवान जी, आपसे मेरा सवाल सबसे पहला ये कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त देश लॉकडाउन पार्ट 3 में है, ऐसे में बेरोजगारी की समस्या है, जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस तरीके से आपका मंत्रालय अमल में ला रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक इसका फायदा पहुंच सके? देखिए, सर्वप्रथम तो हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जब शुरू हुआ तो हम, आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल हम दे रहे हैं प्रति व्यक्ति को 5 केजी। लेकिन उसके अलावे इन्होंने 3 महीने का जो है फ्री में कर दिया और पूरे देश में 81 करोड़ लाभार्थी हैं। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर में 46,000 करोड़ रुपया और फिर दाल जो है 1-1 केजी का है, तो उस दोनों मिलाकर के 51,000 जो है करोड़ रुपया इस पर खर्चा है। और जहाँ तक हमारा मंत्रालय का सवाल है, हमारा अन्न का किसी तरह की कमी नहीं है और युद्ध स्तर पर जो है हमारा काम चल रहा है। और आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी तक जो है 74 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज का हम लोगों ने जो है परिवहन उठाव करके और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और ये है 2441 रेल रैक्स के माध्यम से। और इसके अलावे जो है हमारा, हम कोई भी रास्ता जो है हमने नहीं छोड़ा है। और जल मार्ग के द्वारा यहाँ तक कि जो सड़क मार्ग है उसके माध्यम से, जो जल मार्ग है उसके माध्यम से, या यहाँ तक कि जो है अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो है उसको जो है हम हेलीकॉप्टर से भी दाल वगैरह भिजवाने का काम किए हैं। तो इसलिए उसमें कोई क्या कहते हैं कि हमारे पास में जो है कमी नहीं है। राज्य सरकार से भी हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आपके यहाँ हम जितना सामान भेज रहे हैं उसको जल्द से जल्द क्या कहते हैं कि आप जो है जितना का सामान कम से कम आपने उठा लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है जल्द से जल्द कर दें। आप ही के दिए गए आंकड़ों से अब मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि राज्य सरकारों से बात की जा रही है और जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनसे कुछ दिन पहले आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली काम करेगी। लेकिन पासवान जी, बिहार में ही अकेले जहां पर आपकी सहयोगी पार्टी है वहां पर 14 लाख मजदूर ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। वो कैसे इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं? क्या योजना है इसके लिए? क्या है बैकअप प्लान? 14 लाख तो वो लोग हैं जिनका अधिकार बनता है। जो कुल मिलाकर के बिहार में जो है 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थी होना चाहिए, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक जो लाभार्थी हैं, जिनका नाम जो है योजना आयोग ने रिकमेंड किया था और वही इसके लिए सक्षम है, वो हैं 85% लोग हैं देहात में। शहरी इलाका में 74% लोग हैं। तो वो उसमें से केवल जो है 8 करोड़ 71 लाख में से अभी तक केवल 8 करोड़ 57 लाख लोगों का ही नाम जो है पिछले 4-5 साल से आया है। हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी जी, उनसे भी बात हुआ, जो वहाँ के खाद्य मंत्री हैं उनसे भी हमने बात किया कि जल्दी से जल्दी वो यदि 4,04,000 जो लाभार्थी छूटे हुए हैं उनका नाम क्या कहते हैं कि हम लोगों को भेज दें, तो उनका जो राशन जो है लौट के चला जाता है, तो कम से कम उनको जो है जल्द से जल्द क्या कहते हैं कि राशन जो है तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उन्होंने 8 लाख लोगों का नाम दिया था, हालांकि उसका लिस्ट नहीं आया था और वो आया था प्रधानमंत्री का जो ये मुफ्त अनाज योजना है। तो हमने तुरंत उसको दूसरे दिन ही क्या कहते हैं कि उसको हमने आदेश दे दिया। तो राज्य सरकार के हैं, वहाँ भी है, हिमाचल प्रदेश में भी क्या कहते हैं 7-8 लाख हैं वो, और यहाँ तमिलनाडु में भी है। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में जो 81 करोड़ में से 39 लाख क्या कहते हैं कि लाभार्थी हैं जिनका नाम छुटा हुआ है।
पासवान जी, लेकिन लगातार बिहार सरकार पर ये आरोप लगे कि कहीं ना कहीं योजनाओं को अमली जामा पहनाने में उन्होंने बहुत देरी की। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये अभी जून तक है, इसे जून के आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, क्या प्लान है? वो तो सरकार के हाथ में है। हम लोगों का हाई पावर कमेटी की बैठक होती है और उसमें है, बिहार सरकार ने अभी तक का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 9 तारीख से जो है हम जो है बांटना शुरू कर देंगे दाल वगैरह। तो हमने कहा ना, जैसा कि हमारे पास में अभी आज भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हमने उसमें बतलाया था कि जो हमारे पास में जैसे दाल भी है, तो अप्रैल महीने का दाल सब जगह चला गया है स्टेट में। अब स्टेट का काम है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन अब दिक्कत होती है कि स्टेट कहता है कि नहीं, आपने स्टेट के हेडक्वार्टर में ही नहीं, हमको जो है ब्लॉक स्तर पर भी पहुंचाने का काम कीजिए। तो उसमें थोड़ी क्या कहते हैं कि विलम्ब, क्या कहते हैं, जैसे दाल में है तो हमारे पास में जो साबुत दाल है, चाहे चना हो, चाहे तूर का दाल हो, या मूंग हो, या मसूर हो, या और भी जितने दाल हैं, तो जो हमारे पास में साबुत दाल है। हालांकि बफर स्टॉक में हमारे पास में दाल की कमी नहीं थी। 35 लाख टन क्या कहते हैं कि दाल जो है हमको क्या कहते हैं कि हमारे बफर स्टॉक में क्या कहते हैं कि है, और हमको जो दाल की आवश्यकता है वो कुल मिलाकर के 5.82 लाख मिलियन टन का है। और अभी तक क्या कहते हैं कि जो यहाँ से डिस्पैच हो चुका है वो 263 लाख टन क्या कहते हैं डिस्पैच हो चुका है, और जिसमें से 142 लाख टन जो है 142 लाख मैट्रिक टन जो है वो दाल राज्य में पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक जो राज्य के द्वारा वितरण किया गया है वो 53,617 मैट्रिक टन का ही वितरण किया गया है। तो अभी भी हमारे पास में क्या कहते हैं कि जो चाहे तूर का दाल हो, वो हमारे पास में करीब करीब जो है 5.5 लाख टन है, मूंग है, उड़द है। तो हमने कहा जैसा कि कमी नहीं है, ठीक है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, ये आपने माना है, माना आपने कि खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। रबी की बम्पर क्रॉप हुई है, सभी राज्यों में आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए ये अन्न पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं पासवान जी, आपको ये नहीं लगता कि कोरोना के इस दौर में इस पीडीएस को रिवाइज करने की जरूरत है? क्योंकि कई राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते जो कटाई थी वो समय पर नहीं हो पाई, इसकी वजह से अनाज की बर्बादी हुई। अब जब अनाज की कटाई अगर हो भी गई है तो मार्केट तक ये अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर मार्केट तक पहुंच भी रहा है तो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि इन अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। इस पर कैसे कंट्रोल, कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो पहली बात है कि हमारे पास में, जैसा कि आपने सही कहा, कि हमारे पास में जो स्टॉक है एफसीआई के पास में, उसकी हमारे पास में कमी नहीं है। 104.4 लाख मैट्रिक टन चावल और 15.6 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमारे पास में है। तो कुल नहीं, ये इतनी आवश्यकता हमको होती है। 104 जो प्रधानमंत्री का जो कल्याण योजना है उसमें जो 104 लाख मैट्रिक टन चावल और 15 लाख क्या कहते हैं टन जो है हमको चाहिए, क्या कहते हैं कि गेहूं, जिसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं कि हमने सफिशिएंट मात्रा में जो है उठाव करके भेजने का काम किया है। जहां तक हमारे पास में स्टॉक का सवाल है, तो अभी हमारे पास में जो है 641.26 लाख मिलियन टन हमारे स्टॉक में अनाज है, और जिसमें से 275 लाख मिलियन टन चावल और 365 लाख मिलियन टन जो है गेहूं है। और अभी जो हमारा जो इस बार का जो फसल हुआ है वो हमारा क्या कहते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि बम्पर फसल जो है हुआ है, और उसमें भी कुल मिलाकर के सारे जो है 600 लाख टन जो है 6/5/2020 तक की स्थिति के मुताबिक जो है 2000 गेहूं का खरीद 226 लाख टन हो चुका है। और चावल का जो है वो जो है 439 लाख टन। तो दोनों को मिला दें तो 6.5 लाख कहते हैं कि टन जिससे अलग से हमारा है। तो हम जैसा कि आपने ठीक कहा, अब उसमें दिक्कत क्या है कि जो नीचे में जो क्या कहते हैं जो फूड सिक्योरिटी है, ये जो फेयर प्राइस शॉप हैं या जो डीलर है,
ये इसका हम लोग चयन नहीं करते हैं, ये राज्य सरकारें चयन करती है लाभार्थी कौन होगा। और राज्य सरकार को हम लोग यदि कहीं घटिया किस्म का चावल मिल रहा है तो उसको हम लोग उनके नॉलेज में भी लाते हैं, वो भी अपने नॉलेज वो भी पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहां तक हमारे पास में 81 करोड़ लोगों को देने का सवाल है, वो हमारे पास में 1.5 साल के लिए हमारे पास में एक्स्ट्रा अनाज है। अब मान लेते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जो भी हम देंगे वो 2021 में जो नया जनगणना होगा उसके बाद उसमें क्या कहते हैं कि फिर से जो है लेकिन पासवान जी, दिक्कत तो यही है ना, जब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है देश में, उसके बावजूद जो सबसे लोअर तबका है, जो सबसे निचला तबका है, उस तक तो ये लाभार्थ पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही तो सबसे बड़ी विपदा है, यही तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में हाल ही में मुझे वो संवाद भी याद आ रहा है जो राहुल गांधी का अभिजीत बैनर्जी के साथ हुआ था। उसमें अभिजीत बैनर्जी ने सुझाया कि आधार कार्ड के माध्यम से भी लोगों को अनाज मुहैया कराया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। क्या यह संभव है? देखिए, वो यदि कोई आदमी कहते हैं कि आधार कार्ड के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाए तो वो सही नहीं बोल रहे हैं। हमने आधार कार्ड का कभी क्या कहते हैं कंपलसरी नहीं रखा, गो कि हमारे यहाँ हमेशा क्या कहते हैं जो आधार कार्ड से राशन कार्ड हमारा लिंक है वो क्या कहते हैं कि 60 करोड़ लोगों के लिए हो चुका है। और पहले जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है, एक पूरे देश में एक राशन कार्ड कहीं भी जाकर के अनाज ले सकता है। बिल्कुल, लेकिन हाल ही में आपने ये कहा कि दिल्ली में जितनी पर्याप्त मात्रा में राशन की जरूरत थी आपके मंत्रालय ने मुहैया कराया, लेकिन अभी तक सिर्फ 1% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या आपकी अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बातचीत हुई है कि बाकी 99% का क्या? हमारी अपनी बात, मैंने अपने स्वयं बात किया था अरविंद केजरीवाल जी से और उनसे हमने कहा था कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं कि एक्सपेडाइट कीजिए। और उसमें थोड़ा दिक्कत ये हुआ था कि पहले उन्होंने कहा था कि हमको सिर्फ चावल चाहिए और सिर्फ 4 स्टेट थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, जिसने कहा हमको गेहूं चाहिए। तो हमने 4 स्टेट में गेहूं दिया, बाकी सब स्टेट में चावल अलॉटमेंट किया था। बाद में दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं, हमको जो है गेहूं भी चाहिए। तो हमारे पास में कमी तो था नहीं, तो हमने उसमें फिर संशोधन किया और उसके बाद जो है तो जो भी डिले हुआ है उनके कारण से डिले हुआ है। और हमने उनसे बात भी किया था, आग्रह भी किया था, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि नहीं, हम इसको जल्द से जल्द जो है हम इसको शुरू करा रहे हैं। कि आज की डेट में अगर कोई मजदूर दिल्ली से अपने राज्य जा रहा है और ऐसे राज्य जा रहा है जहां पर उसका राशन कार्ड मान्य नहीं है, तो वहां पर वो अनाज कैसे लेगा? नहीं, जिसका राशन कार्ड है उसको मान्य नहीं होने का प्रश्न नहीं आया। नहीं, अगर दिल्ली का राशन कार्ड है और ऐसे राज्य में जाता है जहां पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत सभी राज्यों में, आपने कहा कि 17 राज्यों में सिर्फ लागू हुआ है, तो बाकी के राज्यों का क्या? वो देखिए, आप उसमें समझने की कोशिश कीजिए। जो होता है, जो राशन कार्ड है वो तो प्रत्येक जो एक गरीब हैं जिनके पास में राशन कार्ड है वो अपने राशन के दुकान से ले सकते हैं। लेकिन यदि पूरे स्टेट में क्या कहते हैं कि हाँ वो 100% कर लेते हैं पॉस मशीन, वो तो पूरे जो है प्रदेश में किसी भी जिला से कहीं भी जाकर के खरीद सकते हैं और उसी तरीके से उनको मिल जाएगा। और उसी तरीके से 1 नेशन 1 कार्ड में जुड़ जाते हैं तो जितने जैसे 20 स्टेट है, वो 20 स्टेट में जहां कहीं भी मजदूर जाएगा वहां से क्या कहते हैं कि वो अनाज ले सकता है और उसमें कोई नया राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। जो उनका राशन कार्ड है या जो नंबर है उसी से क्या कहते हैं कि उनका काम जो है उसी के आधार पर उनको मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ 17 राज्यों की बात हुई, बाकी राज्यों का क्या है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोरोना के इस दौर में एक और चीज देखी हमने पासवान जी, वो ये कि मौसम भी अजीब करवट ले रहा है। कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, वो भी बेमौसम। ऐसे में जो आपका अनाज खुले में पड़ा रहता है, जो सड़ जाता है बारिश के कारण, वो वाकई चिंताजनक है। और ऐसी तस्वीर ऐसे मौके पर जब कई लोगों को अनाज मुहैया नहीं हो रहा है और देश में अनाज सड़ रहा है, इसके लिए क्या आपकी योजना है? किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? ये योजना शुरू से ही बनी हुई है। हम अनाज जो है FCI जो है अनाज खरीदती है राज्य सरकार के माध्यम से
राज्य सरकार क्या कहते हैं कि राज्य सरकार जितना भी अनाज खरीदे हम हमारे पास में जब देता है एमएसपी के रेट पर हम एक एक क्या कहते हैं कि किलो का हम दाम उनको देने का काम करते हैं। हमारे पास में जो ये ठीक है कि जो हमारे पास में गोडाउन है, गोडाउन सिर्फ एफसीआई का ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है और भी क्या कहते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं प्राइवेट गोडाउन भी हैं। तो इसलिए जो खरीदने का हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार अनाज खरीदती है, चाहे चावल हो गेहूं हो, जितना उनके पास में जरूरत है उतना रखती है। यदि जो फाजिल होता है वो हम खरीद लेते हैं, यदि उनको कम पड़ता है तो हम हरियाणा पंजाब दूसरे राज्यों से ला करके हम उनको देने का काम करते हैं। अब उसमें क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल तय है, कहीं बारिश हुई कहीं कुछ हुआ उसको हम रिलैक्सेशन देते हैं, खराब हुआ तो हम उसको निकाल लेते हैं। जैसे आज दाल में कई एक जगह पर हुआ कि शायद पानी पड़ गया तो हमने कहा तुरंत इसको चेंज करो। लेकिन जो खरीदने का मामला है, प्रोक्योरमेंट का सवाल है, वो सारा का सारा जैसा कि हमने कहा कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती है। ठीक है, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पासवान जी यहाँ पर ये कि इस वक्त कोरोना के दौर में आपके मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है इस वक्त का सबसे बड़ा दबाव? नहीं, सबसे बड़ा दबाव वही है कि जो हमारे जितने भी जो लेबरर्स हैं वो एक नहीं दो नहीं है, करोड़ों की संख्या में जो है हर जगह के लोग हर स्टेट में क्या कहते हैं कि हैं, तो उनको खाना तो फ्री में चलो मिल जाता है, लेकिन उनको क्या कहते हैं जो रोजगार था वो रोजगार खत्म हो गया है। जो एक डर व्याप्त है उसके कारण से हर जो है 90% तो हम जरूर कहेंगे कि 90% जो मजदूर हैं वो अपना घर जाना चाहते हैं। पहली प्रायोरिटी उनका घर का है, तब उनकी प्रायोरिटी आती है राशन कार्ड का, खाना का जो क्या कहते हैं कि तुनक है। तो इसलिए जो है वो अभी जो परेशान हैं उनको ये भी नहीं पता है कि ये कि जो है कब तक ये चलेगा। तो हम लोग के पास में डेली टेलीफोन आता है, हम लोग भी लगातार क्या कहते हैं हर स्टेट के जो है डीएम में, मोस्टली डीएम जो है सब जगह जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनसे बातचीत भी करते हैं। और हमको खुशी इस बात का है कि जहाँ कहीं भी हम लोग टेलीफोन करते हैं इमीडिएट क्या कहते हैं उस पर एक्शन भी क्या कहते हैं कि लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।